Hi guys, welcome back again in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. Today we have got the in the evening very late night. The CBSE has declared announced the timetable, or you can say the date sheet for the class 10th and 12th. Okay, for the term 1. So 2021-22 term 1 ईयर के लिए जो डेट शीट दी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट का कब पेपर है, कितने दिन में गैप है, और इसके बाद में हम लोग इसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 दिसंबर को आपका फर्स्ट पेपर होगा सोशियोलॉजी का, और टाइमिंग आपका 10 to 12 दोनों का सेम है। यहाँ पे 12th का भी यही है जो टाइमिंग आपका 10th का था, 11:30 बजे से 11:30 to 1 PM। ओके, 1.5 घंटे का टाइम है, 1.5 hours और 30 मिनट्स आपको 20 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। वो इसके बारे में बताऊंगा आपको कि इस बार आपका 20 मिनट्स रीडिंग टाइम है। 3 दिसंबर जस्ट बैक टू बैक 1 पेपर छोड़ के इंग्लिश कोर सब्जेक्ट, दिस इज द बिग पेपर। ओके गाइज, व्हाई इट इज बिग पेपर? क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपका साइंस हो, आपका ह्यूमैनिटीज हो, आपका कॉमर्स हो, सभी देंगे इस पेपर को। ठीक है, इसके बाद में 6 दिसंबर को आपका मैथ्स का हो जाएगा। पीसीएम वाले 4-5 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। एक आपको 3 को पेपर होगा, उसके बाद 4 और 5 दोनों दिन की छुट्टी होगी, मतलब 2 डेज का PL प्रिपरेशन लीव लगेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद 7 दिसंबर को आपका फिजिकल एजुकेशन है। दिस इज दी ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई मीन द 5th सब्जेक्ट वी जनरली कंसिडर। तो 5th और 6th सब्जेक्ट, तो ये आपका PE होगा जस्ट बैक टू बैक। वापस बैक टू बैक 8 को आपका कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडी होगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यदि किसी ने बिजनेस स्टडी लिया है कॉमर्स में और उसने PE भी ले लिया, जनरली PE लेते हैं कॉमर्स वाले, तो 7 को वो पेपर देंगे और 8 को वापस बिजनेस स्टडी। हाउ दे विल प्रिपेयर आई डोंट नो, दे विल हैव टू बी रेडी फॉर दिस टेस्ट एंड एग्जाम। इसके बाद वापस बैक टू बैक ज्योग्राफी का पेपर है ह्यूमैनिटीज़ का 9 दिसंबर को, और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि इंग्लिश के बाद डायरेक्ट इनका ज्योग्राफी होगा। वैसे फिजिकल एजुकेशन भी लेते हैं जनरली ह्यूमैनिटीज़ वाले, तो 7 के बाद में फिर भी 1 दिन की छुट्टी 8 तारीख को हो जाएगी इनकी, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी इनको, 1 दिन का प्रिपरेशन लीव मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं ज्योग्राफी के बाद में 10 दिसंबर को। देखो पेपर्स यहाँ पे कंटिन्यू है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेपर्स आर कंटिन्यू हियर। सो पेपर्स कंटिन्यू, लेकिन अलग अलग 12th के स्ट्रीम्स को यूज़ किया है। इसके बाद में हम लोगों ने इन लोगों को देखा है कि किस टाइप से इसने पेपर की स्ट्रेटजीज बनाई है। ठीक है, 9 को आपका फिजिकल ज्योग्राफी होके 10 का आपका फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो जो जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट आपको मैथ्स के बाद में यदि पी लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिजिक्स का डायरेक्ट पेपर देना पड़ेगा इसके बाद, तो काफ़ी छुट्टी है। 11 को यू हैव साइकोलॉजी। ओके, फिजिक्स के बाद में साइकोलॉजी का पेपर है, और साइकोलॉजी का पेपर आपको 11 दिसंबर को है। तो साइकोलॉजी भी जनरली बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन जिसने भी लिया है वो फिजिक्स का तो उनका होगा नहीं, तो वो अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद आएगा हमारा अकाउंट्स। अकाउंट को 13 को, मतलब जो कॉमर्स वाले होंगे वो कॉमर्स का पेपर देंगे इधर बिजनेस स्टडी को, उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास कॉमर्स के लिए अकाउंट्स का आएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये भी आप कर लोगे, इसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी मुझे लगता है 9, 10, 11, 12 देयर आर 4 days हॉलीडेज गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 दिन की छुट्टी है, अकाउंट्स वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई, 4 दिन में अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है यदि किसी का अच्छा से नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आएगा 14 को जस्ट आफ्टर 1 डे, और फिजिक्स के बाद में उनका होगा केमिस्ट्री का, साइंस वालों का फ्राइडे के दिन 10 के बाद में डायरेक्ट 14 को आ रहा। तो ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको छुट्टी मिल रही है 10 के बाद में डायरेक्ट 14, तो आपको कितने दिन की छुट्टी मिल गई? 11, 12 और 13, 3 डेज की छुट्टी। ठीक है, 3 दिन का प्रिपरेशन लीव हो जाएगा आपका, है ना। तो 3 दिन में आप खूब मजे करना, आप मतलब प्रिपरेशन करना, मजे करना, मतलब आपके पेपर की तैयारी करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 को। 14 के बाद में हम 15 को, मतलब एवरी डे पेपर हैविंग द CBSE हैविंग द एवरी डे पेपर। ओके, तो ये होगा आपका 15 दिसंबर को। इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा जाता है बिजनेस और के बाद अकाउंट्स के बाद अकाउंट्स 13 को है, पर 15 को होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1 दिन का छुट्टी है, कर लोगे आप लोग। इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग पहले से तैयारी करके बैठोगे। ऐसा नहीं है कि इस छुट्टियों के बीच की, दिस इज द रिवीजन टाइम ओनली। छुट्टियों में क्या होता है, प्रिपरेशन लीव में सिर्फ रिवीजन होता है। तो वन डे इस टाइप के पेपर्स में, ठीक है, 1 दिन की छुट्टी इनफ होती है। 16 को मिलेगा आपको हिंदी कोर और इलेक्टिव, यदि किसी स्टूडेंट ने हिंदी लिया है। जनरली ये KVS में मैंने देखने को मिला है, मुझे KVS में जनरली होता है हिंदी, तो उनके लिए है। 17 को पॉलिटिकल साइंस, मतलब ह्यूमैनिटीज़ का पेपर जो होगा साइकोलॉजी
और इसके पहले वाला तो इसमें भी काफ़ी छुट्टी दिखाई दे रही है मुझे तो, क्योंकि हिंदी होगा तो हिंदी उसका नहीं हुआ, तो इकोनॉमिक्स तो होगा नहीं ह्यूमैनिटीज़ वालों का, केमिस्ट्री नहीं होगा, अकाउंट्स नहीं होगा, साइकोलॉजी, फिजिक्स, इसके पहले वाला अकाउंट्स का पेपर, तो देर आर लॉट ऑफ हॉलीडेज फॉर दी पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में बच्चे हैं तो छुट्टी की ज़रूरत तो होती भी है। लास्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर आई मीन 18 को होगा बायोलॉजी का। तो साइंस वाले जो बायोलॉजी वाले हैं, केमिस्ट्री जो बायो स्ट्रीम वाले हैं वो केमिस्ट्री 14 को देने के बाद में डायरेक्ट वो आएंगे 18 को। तो यहाँ भी छुट्टी है, बायोलॉजी में होना चाहिए, जैसे मैथ्स में थी या फिजिक्स में छुट्टी थी, जैसे हमें बायोलॉजी में छुट्टी मिलनी चाहिए थी। तो 15, 16 और 17 को 3 डेज़ की छुट्टी मिल गई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एवरीवन इज़ हैप्पी। अब मैं जब 10th का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे कई बार लगा था 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई मीन साइंस और मैथ्स में कब छुट्टी आई है, एक एक दिन के ये, तो यहाँ पे काफ़ी छुट्टी है। हिस्ट्री का पेपर होगा आपका 20 को पॉलिटिकल साइंस के बाद 17 के बाद 20, यहाँ पे भी 18, 19 की छुट्टी मिल जाएगी। और 21 को लास्ट पेपर होगा कंप्यूटर साइंस, जो कि 5th सब्जेक्ट है, और 5th सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 22nd दैट इज़ द होम साइंस, ओके, लास्ट पेपर इज़ होम साइंस। तो ठीक है, 12th क्लास में जनरली कम लोग ही होम साइंस लेते हैं, फिर भी यदि होम साइंस किसका है तो उसका लास्ट पेपर 22 का, अदरवाइज मेरे हिसाब से 21 इज़ द लास्ट डेट, और 21 दिसंबर को आपकी छुट्टी हो जाएगी। होम साइंस का 22, 23 से आप मजे करोगे, 22 नून से ही, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, जैसे कि 16 नवंबर से इनका माइनर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल एंड ऑल द थिंग्स इन द स्कूल लेवल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 10th और 12th का 10th का और 12th का जो का माइनर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 90 मिनट्स का पेपर होगा, 1.5 आवर्स हो जाएगा, और 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स इज द रीडिंग टाइम दिस टाइम। तो मुझे लगता है ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट्स था पहले, तो आपका पेपर 20 मिनट्स मतलब 10:30 बजे, सॉरी 11:30 बजे चालू होगा, तो 11:10 मान लो, 11:10 से 11:30 इज 20 मिनट्स, तो 20 मिनट आप आराम से रीडिंग पेपर करोगे, खूब मजे। 20 मिनट्स में तो पेपर कर लेते बच्चे, ठीक है, पर रीडिंग टाइम भी 20 मिनट्स का दे दिया, कोई बात नहीं। सीबीएसई इज डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। एडमिट कार्ड सीबीएसई भेज देगा आपके स्कूल्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो भी इस टाइप के मैसेज आते हैं उनको फॉलो ना करे, ऐसा सीबीएसई बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि सिर्फ cbsc.nic.in पर ही आप ऑफिशियली साइट पे ही